नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माघ मास महात्म का 26वां अध्याय। मैं आपको याद दिला दूँ, ये महीना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई महीने भर पूरे महीने ज़्यादा पूजा पाठ ना कर पाए, दान पुण्य ना कर पाए, तो ये पीछे के जो 5 दिन होते हैं या 3 दिन होते हैं एकादशी से लेकर के, वो बहुत ही ज़्यादा पुण्यवान होते हैं। अगर आप पूरे महीने कुछ नहीं कर पाए हैं तो इन 5 दिनों को बिल्कुल खाली ना जाने दें। थोड़ा पूजा पाठ, हवन, दान पुण्य ज़रूर करें। ये अब मैं अपने गणेश जी महाराज और गुरु महाराज की वंदना करके आगे का अध्याय आपको सुनाऊंगी। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर वदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजा लाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब वन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा ना जाए। बोलो गुरु जी महाराज की जय। 25वें अध्याय में हमने सुना कि कैसे एक ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा पिशाच बना और बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। तो उसको एक पथिक मिलता है, उससे वो पानी मांगता है। तो वो पथिक उससे पूछता है कि आप ये पिशाच का रूप आपको कैसे मिला। तो वो अपने सारे बुरे कर्म बताता है कि मैंने कौन कौन से किए थे, वो सब हमने कल सुने। वो कहता है कि जो धर्मनिष्ठ लोग होते हैं, जिनका धर्म में विश्वास होता है, भगवान में विश्वास होता है, किसी को दुख नहीं देते हैं, उनकी तो रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता। जिनका मन भगवान में रहता है, ऐसे कर्म खराब नहीं करते, तो उनको कोई दुख भोगना नहीं पड़ता। थोड़े दिन की परेशानी होती है लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है। अब आपको सुनाते हैं 26वां अध्याय, सारस और एक बानर की पूर्व जन्म की कथा। पथिक ब्राह्मण बोला, हे प्रेत, तुमने सारस से कहे हुए वचन किस प्रकार सुने, सो मुझसे शीघ्र कहो। प्रेत ने कहा, हे शेष काप्टिक, मैं सारस के कहे वचन कहता हूँ, सुनो। इस घने जंगल में दूसरा नदी जो पर्वत से निकली है, उसके पास ताल वृक्षों से घिरे हुए अथाह जल से भरे ताल हैं। वहाँ मतवाले हाथियों के झुंड रहते हैं और बड़े बड़े महाककुभ शोभायमान हैं तथा चिकने जामुन के मनोहर वृक्ष हैं। वहाँ पर मैं घूमता हुआ भोजन की कामना से इसी नदी के तट पर थकान के कारण ठहर गया। वहीं पर सारस का एक जोड़ा किसी दूसरे वन से उड़कर बहुत से पक्षियों के साथ आया और वहाँ पर पानी पीकर तथा भार्या से रमण करके अपनी पत्नी के साथ घूमता हुआ अपने बाएं पंख में सुख से मस्तक ढांपकर सो गया। इसके बाद लाल मुख, लाल नेत्र, तीखे दाढ़ और नख वाला, बड़े बड़े रोएं व लंबी पूंछ वाला बड़ा चंचल बलवान बंदर वृक्ष से उतरकर जहाँ सारस सोया हुआ था आया और अनेक पक्षियों के देखते हुए उस क्रूर बुद्धि बंदर ने अपने हाथों से सारस के पैरों को कसकर पकड़ लिया। भय के मारे अन्य सब पक्षी उड़कर दूसरी जगह चले गए, परंतु भयभीत सारसी विलाप करती हुई वहीं रुक गई। नींद टूटने पर भय से उस सारस के नेत्र आश्चर्यचकित हो गए और सिर झुकाकर धैर्य के साथ उस दुष्ट भयंकर जान से मारने वाले बंदर की ओर देखकर मधुर वाणी से कहा, हे बंदर, तुम बिना अपराध के मुझको क्यों पीड़ा देते हो? तुम्हारे समान शेष प्राणी किसी को पीड़ा तो नहीं देते। हम अहिंसक प्रकृति वाले साधु दूसरों की वृत्ति से विमुख रहते हैं। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले वन में रहते हैं। अपनी ही स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, बुरों का साथ ना करने वाले तथा दूसरों को कष्ट ना देने वाले, सब प्रकार से निरपराधी मुझको हे बानर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत जानता हूँ, परंतु तुम मेरा नहीं जानते। ये सुनकर बंदर ने सारस को छोड़ दिया और दूर जाकर बैठकर बोला, हे सारस, तुम ज्ञान निपुण पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। तुम मेरे पूर्व जन्म का वृतांत कैसे जानते हो, वह सब कहो। सारस ने कहा, हे श्रेष्ठ वानर, सुनो। तुम पूर्व जन्म में पर्वतेश्वर विंध्याचल पर्वत के राजा थे और मैं अति पूजनीय ब्राह्मण तुम्हारे कुल का पुरोहित था। इस कारण तुमको भली भांति जानता हूँ। इस भूमि में तुमने सब प्रजा को पीड़ा देकर बहुत सा धन इकट्ठा किया था। हे वानर, इस प्रकार
प्रजा की अत्यंत दुखी होने के कारण तुम अति दुखदायी कुंभीपाक नाम के नरक में फेंके गए, जहाँ बार बार मरने तथा जन्म लेने से तुम्हारे नारकीय शरीर में 3000 वर्ष बीत गए। उसी शरीर में मतलब आपने 3000 वर्ष भोगे। पश्चात दारुण शब्द के साथ रोने पर उस नरक की तीव्र अग्नि की यातना सहन करते हुए नरक से निकले और बचे हुए पाप के कारण अब तुम बंदर योनि को प्राप्त हुए हो। मुझको मारना चाहते हो? पहले तुमने ब्राह्मण के बगीचे में बिना उसके पूछे अपने बल के कारण उसके पके हुए केले खाए थे। उसी पाप के भयंकर फल से तुम अब वानर योनि पाकर वनवासी हुए हो। हे ब्राह्मण, ऐसी कथा सुनकर वानर ने सारस से कहा, तुम ठीक जानते हो तो बतलाओ, तुम पक्षी कैसे हुए? सारस बोला, हे वानर, मैं तुमको अपना कारण भी बतलाता हूँ कि किस कर्म से मैं पक्षी होकर इस दुर्गति को प्राप्त हुआ। तुमने पूर्व जन्म में सूर्य ग्रहण में नर्मदा नदी के तट पर बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त अन्न के 100 ढेर दान किए थे। मैं राजा का पुरोहित था। मन में यह समझकर तथा मद में आकर लोभवश ब्राह्मणों को थोड़ा सा अन्न देकर बाकी का सारा अन्न मैंने ले लिया। ब्राह्मणों के इस साधारण द्रव्य के अपहरण करने से उत्पन्न पाप से मैं कालसूत्र तथा रक्त कर्दम नामक नरक में पड़ा, जहाँ सर्वत्र कीड़े रेंगते थे, जो दुर्गंध और पीव से भरा हुआ था। अग्नि जैसी तप्त वायु में नाभि पर्यंत सिर को नीचे किए पड़ा रहकर मैं पीव आदि चाटता था। यही मेरा भोजन था और उसके ऊपर मेरे शरीर को बड़े बड़े गिद्ध, कौए तथा कीड़े बराबर काटते और खाते थे। उस समय मेरा एक क्षण महाकल्प के समान हो गया था। 3000 वर्ष मुझे इस प्रकार की घोर यातना भोगते हुए बीत गए। मैंने भी वह नरक 3000 वर्ष तक भोगा। पुरोहित कर्म बड़ा पापकारी है। देव द्वारा जीविका, ब्राह्मण द्वारा जीविका, जिसमें विशेषकर राजा का धन महाघोर कष्टकारी है, वह नरकगामी है, ऐसा तत्वज्ञानी लोग कहते हैं। नरक से निकलकर मैंने किसी प्रारब्धवश उद्धार पाकर कर्म फल से अब पक्षी का जन्म पाया है। मैं कारण सहित सब वृत्तांत कहता हूँ, सुनो। मैंने बहन के घर से पूर्व जन्म में कांसे का बर्तन चुराकर ज्वारी को दिया था, इस कारण मैं सारस हुआ। यह मेरी स्त्री पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने कांसे की भयंकर चोरी की थी, इससे वह मेरी सहधर्मिणी भार्या सारसी हुई। मैंने बीती हुई तथा वर्तमान स्थिति तुम्हें सब बताई। अब भविष्य में होने वाली वार्ता भी सुनो। आगे को मैं और तुम दोनों हंस होकर और ये मेरी सारसी भार्या हंसिनी होकर कामरूप देश में सुखपूर्वक निवास करेंगे। उसके पश्चात हम लोग कल्याणी योगिनी में जाएंगे। वहाँ दुर्लभ मनुष्य जन्म पाते हैं। शिवजी की माया से मोहित प्राणी इस मनुष्य योनि में पुण्य और पाप दोनों ही करते हैं, परंतु उन्हें कर्म के अनुसार सुख दुख का फल अवश्य प्राप्त होता है। इसी से सब प्राणियों को सर्वदा धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े, जलचर आदि किसी से भी ये दुख रूपी कंटक मार्ग छूटा नहीं है। सबको अपने कर्म के अनुसार दुख भोगना ही पड़ता है। केवल विरक्त योगी लोग ही इस कंटक रूपी मार्ग से दूर रहते हैं। जो साधु सन्यासी हो जाते हैं वो ही ऐसे कांटों भरे मार्ग से दूर रहते हैं। इस प्रकार ईश्वर की माया को जानकर बड़े बड़े बुद्धिमान शोक, ताप और व्यथा नहीं करते। वे पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के फल को उलट नहीं सकते। हे बंदर, किसी उपाय से व बुद्धि से देवता लोग भी इसको पलट नहीं सकते। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आपको अपने कर्म का फल भोगना ही होता है। पहले तुम राजा थे, बाद में नरक में गए, अब तुम बंदर हुए, फिर आगे भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा समझकर बिना शोक किए हुए तुम आनंदपूर्वक इस वन में विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो, मतलब अपने इस समय को काटो। और हम भी ईश्वर की माया में बंधे हुए अपना जंगल जंगल भ्रमण करके धैर्य धारण किए जन्म बिताते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं। वानर ने कहा, पहले मैं तुम्हें पूछता था, अब भी मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जाते स्मरण होने से तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। अतः हे सारस और सारसी, तुम दोनों यहाँ आनंद पूर्वक रहो। तुम्हारा सदा कल्याण हो। तुम्हारे वाक्य सुनकर मैं मोह रहित हो गया और मैं भी सुखपूर्वक विचरूंगा। प्रेत ने कहा, ब्राह्मण,
ये सुंदर परम पवित्र पक्षी और बंदर का विचित्र संवाद मैंने नदी के तट पर सुना था, जिससे मुझे भी ज्ञान उत्पन्न हुआ और मेरे शोक का नाश हुआ। यह अपूर्व रहस्य सब पापों का नाश करने वाला है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसको ज्ञान उत्पन्न होता है और उसके सारे पाप नष्ट होकर क्षीण हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय माँ लक्ष्मी।